जन अवगुण प्रभु जाने न काहू। परमात्मा कहाँ अवगुण देखते हैं राजन? आपके वंश पर तो बड़ी विशेष कृपा है उनकी। आपके वंश में जो विदुर जी थे ना, कदाचित उनके साग भाजी खाने दौड़ गए थे। वो 56 भोगों को छोड़ करके साग विदुर घर खाए, चमक आ गई। परमात्मा के माधुर्य का छोटा सा प्रसंग सुनाया। सोचा यदि योग और विधियों को बताऊंगा पहले तो घबरा जाएगा राजा, इसलिए कोमल प्रसंग सुनाया पहले। देखो राजन, आपके वंश में विदुर पर इतनी कृपा की द्वारिकाधीश ने, जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाना चाहा ना, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र के पास आकर के कहा, राजन कदाचित दुर्योधन आपके किसी जन्म का अपराध है, पाप है, वो पुत्र रूप में आया है, इसे रोकिए। यदि रोका ना गया तो वंश में तिल जल देने वाला कोई नहीं रहेगा। दुर्योधन ने जब ये सुना, विदुर जिस थाली में खाता उसमें छेद करता है, सभा में यनादर कर दिया, बड़ा नाप शाप, दारुण कठोर कठिन शब्द कह दिए। सब सभा मौन रही। विदुर जी को लगा ऐसी चाटुकार सभा में रहना नहीं चाहिए। विदुर जी छोड़कर चले गए सभा को। सदग्रंथ कहते हैं ये विदुर नहीं गए, ये कौरव पक्ष का धर्म चला गया। कौरवों के पास भी धर्म है, पांडवों के पास भी धर्म है। कौरवों के पास विदुर के रूप में धर्म है, पांडवों के पास युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। परंतु विडंबना देखिए दोनों की। पांडवों का जो धर्म है वो जो कहता है न्यायात पथि प्रविचलन्ति पदं न धीरा, पांडव उससे एक कदम भी इधर उधर नहीं चलते। परंतु कौरव पक्ष का धर्म चिल्लाता है, चीखता है, वहां कोई सुनने वाला। विभीषण जब चले गए ना रावण की सभा से, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय तब समझ। धर्म चला गया है इनका। ही सदग्रंथ वर्णन करते 40 वर्ष तक गंगा जी के तट पर परमात्मा का सुमिरन किया विदुर जी ने। एक रोज क्या सुना कि कल प्रातः द्वारिकाधीश जगन्नाथ स्वामी हस्तिनापुर जा रहे हैं संधि का प्रस्ताव लेकर के। दौड़ करके अपनी कुटिया में आए, अपनी पत्नी से कहा, उनकी पत्नी का नाम सुलभा है, विदुरानी का नाम क्या है, सुलभा। देखो देवी, हमारा तप, हमारा जप, हमारा भजन, हमारा श्रवण सिद्ध हो गया। कल जगन्नाथ स्वामी दर्शन देने आ रहे हैं, वो हमें ही दर्शन देने आ रहे हैं यहाँ। सुलभा ने कहा, देव भगवान आपको जानते हैं वो? हाँ देवी, जब मैं राज्य में था ना उस समय चाचा जी तो बुला लो ना उनको ना। हमारे पास क्या है, यहाँ 1 मास से तैयारी चली हुई है कौरव सभा में, 56 भोग बनाए जा रहे हैं वहां। हम कष्ट नहीं देना चाहते परमात्मा को। सच्चा जो भक्त होता है ना, वो भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता। जब सुदामा जी द्वारिकापुरी गए ना, सुदामा ने मांग नहीं रखी, मां अपनी दरिद्रता का बखान नहीं किया। सुदामा को लगा मेरा ये रूप देख करके रोए है परमात्मा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
इसलिए अब दरिद्रता का बखान करूंगा तो दुख होगा इनको, मांगा ही नहीं कुछ। और परमात्मा ने अपने जैसी द्वारिका दी पर बताया कि मैंने दे दिए तुझे। नहीं देवी हम नहीं कष्ट देंगे परमात्मा पति देव, मैंने तो बुला लिया है उनको भाव से प्रेम से, देखना देवी ऐसा अनर्थ न करना। सदग्रंथ वर्णन करते प्रातःकाल जगन्नाथ स्वामी का रथ आरूढ़ होकर के आगे परमात्मा लक्षाधिक सहस्राधिक जन समर्थ इकट्ठा हो गया परमात्मा दर्शन के लिए। पर मेरे परमात्मा सबको दृष्टि दान नहीं देते, जिस पर परमात्मा नजर दे उसके तो नजारे बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है। क्षिप्र बहुत ही धर्मात्मा, नीचे की हुई ये दृष्टि परमात्मा ने, रथ आगे जा रहा है जगन्नाथ स्वामी का। जैसे कुटिया के बाहर पहुंचा, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु एक क्षण देख लो, 40 वर्षों से है यहाँ, एक दृष्टि दे दो बस। परंतु परमात्मा ने नेत्र नीचे किए, भीड़ को चीरते हुए दारुक रथ आगे ले जा रहे हैं। दोनों स्तुति कर रहे, प्रभु एक बार तो देखो। रथा रूढ़ो गच्छन् पथे मिलित भूदेव पटले दया सिंधुर्बंधो सकल जगता सिंधु सदया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। एक नजर दे दो भगवान, एक बार देख लो बस। जैसे कुटिया के बाहर से रथ जाने लगा, मेरे परमात्मा ने नेत्र ऊपर किए और अपने भक्तों को देखा। सदग्रंथ वर्णन करते पुलकित हो गए, दोनों चिपट गए एक दूसरे से। ओ परमात्मा रुक गए हैं यहाँ। सदग्रंथ वर्णन करते परमात्मा ने दारुक से कहा, दारुक रथ बढ़ाओ, अन्यथा मैं आगे ना बढ़ पाऊंगा, मेरा भक्त का प्रेम रोक देगा मुझे। और रथ आगे बढ़ा, दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। सुलभा कह रही इन्होंने तो मुझे ही देखा, आपको भी नहीं देखा। विदुर कह रहे नहीं देवी मुझे ही देख रहे थे, आपको कहां देखा इन्होंने। सदग्रंथ वर्णन करते सभा में परमात्मा गए, महाराज धृतराष्ट्र को समझाया, आपकी सभा में जो रथी अतिरथी महारथी है विश्व में कहीं नहीं है, इनको संभालिए महाराज। इतिहास आपसे प्रश्न पूछेगा, रोकिए ये युद्ध। मैं विश्वास देता हूं पांडवों को केवल मात्र 5 गांव दे दीजिए, वो मान जाएंगे। सुयोधन खड़ा हो गया, ताल शब्द कहने लगा, राज्य भुजबल से मिलता है, याचना से नहीं। आपके लिए 56 भोग बने हैं, उनको ग्रहण करो, अन्यथा तो बंदी बनाए जाओगे। मेरे परमात्मा रौद्र हो गए, चुनौती दे दी आज सभा में, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महा भीषण होगा। मेरे परमात्मा को लगा अब ऐसे स्थान का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म और आचार्य द्रोण आगे बढ़े, यहाँ अगर आप ग्रहण नहीं करना चाहते हमारे यहाँ चलिए। परमात्मा बोले मैं भूख प्यास से पर हूं। परमात्मा को भूख प्यास नहीं लगती है, जिनकी एक कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको माता यशोदा के भय से बिंदु त्रिक से डलते देखा। उनकी कृपा से तो विश्व पलता है, उनको कहां भूख लगती है। 2 ही स्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो आपको भूख लगी हो बहुत, या देने वाले के मन में इतनी श्रद्धा हो तब भी आपको आप डटे हुए हैं, फिर थोड़ा सा बड़ी श्रद्धा है इनमें, थोड़ा सा ग्रहण कर लेता। तो इतनी श्रद्धा भी यहाँ सभा में है नहीं किसी के पास, और भूख प्यास से मैं पर हूं। अब तो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मैं वहां जाऊंगा। नंगे पांव दौड़ गए मेरे परमात्मा। सदग्रंथ वर्णन करते विदुर जी की कुटिया में आ गए, दरवाजा खटखटा रहे। विदुर चाचा दरवाजा खोलो, भूख लगी है, प्रेम के भूखे हैं वो। अब विदुर और सुलभा तो प्रभु का संकीर्तन कर रहे हैं अंदर बड़े प्रेम से, उनको ज्ञान भान ध्यान नहीं। प्रभु की जो छवि देखी है वो चली ना जाए, कहीं आंखें बंद है।
जब बहुत तेरा समय हुआ, परमात्मा ने स्वयं द्वार खोल दिया। ये है भक्ति। मेरे परमात्मा अंदर बढ़ गए कुटिया की ओर। साग और भाजी बना हुआ था, बड़े प्रेम से परमात्मा साग और भाजी आरोपने लगे। जब विदुर और सुलभा ओ प्रभु एक दूसरे को छू रहे कि सच में हम प्रभु को देख पा रहे हैं कि स्वप्न है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं परमात्मा ने जब प्रसाद लिया ना, उसके बाद सुलभा ने कदली फल दिया परमात्मा को, केला। आंखें बंद की हुई है, कर क्या रही है? कदली फल टोकरी में डाल देती है, छिलका प्रभु के मुख में डाल देती है। फिर दूसरा केला छिला, केला डाल दिया टोकरी में और छिलका। जब 3 छिलके प्रभु के मुख में डाले, विदुर जी की आंख खुली, हाथ पकड़ दिया, प्रभु क्षमा कर दो इसको, बड़ी भोली है ये, आपको छिलके खिला रही है। 3 छिलके खिला दिए। विदुर जी ने केला लिया, छिलका किनारे में डाला, केला प्रभु के मुख में दिया। परंतु मेरे परमात्मा बोले, विदुर चाचा, जो आनंद सुलभा चाची के दिए हुए केले के छिलके में था ना, वो आनंद आपके दिए हुए केले में नहीं है। परमात्मा तो प्रेम चाहते हैं। सदग्रंथ क्या कहते हैं? सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराए सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। परमात्मा भाव के भूखे हैं। परीक्षित राजा के नेत्रों में चमक आ गई। ओ ऐसे साधन बताए, समाधि के साधन बताए, प्राणायाम के बड़ा दिव्य विशद आध्यात्मिक वर्णन आया है। कैसे प्राणों को साधना है। स्थूले भगवते रूपम, ध्यान कैसे लगाना है, ध्यान की विधियों का वर्णन है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, सृष्टि का वर्णन बताया। संक्षेप में 5-10 मिनट में हम कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। दूर दूर से भक्त जन आते हैं, दूर दूर जाना होता है। आयोजकों का भी निवेदन होता है, महाराज बिना प्रसाद के भी कोई ना जाए। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कुछ ऐसे विषय होते हैं, मन करता है उस पर खूब आध्यात्मिक चर्चा की जाए, पर समय ऐसे दौड़ जाता है कि हम आप बंद ही रह जाते हैं। बिलग बिलग शास्त्रों में सृष्टि का बिलग बिलग वर्णन आया। भगवती श्रुति कहती है, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेचकासी।
स्वर्ण में उस गोले में विस्फोट हुआ। रजगुण, सतगुण, तमगुण, गुणों की विषमावस्था संसार और सृष्टि, और उनकी साम्यावस्था लय। सांख्य शास्त्र में 25 तत्वों का बड़ा विशद वर्णन आया प्रकृति पुरुष का। परंतु भागवत जी में जगत के प्रपंच का जब प्रश्न आया तो भागवत जी वर्णन करती है, प्रलय काल में मेरे परमात्मा क्षीर सागर में बाणों सर्प की शैया पर शयन कर देते हैं। उनकी नाभि से पत्ती, कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य। देखिए परमात्मा सर्प की शैया पर सोते, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्प की शैया पर सोते फिर भी कैसे परमात्मा शांताकार, और हम आप कहां सोते, डेढ़ के गद्दे के ऊपर सोते फिर भी कैसे अशांताकार। परमात्मा विकट परिस्थितियों में भी शांत है। उनकी नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी, आज्ञा हुई तप करो तप करो तप करो। अनंत काल तक, बहुकाल तक तप हुआ। तदनंतर तत्पश्चात आज्ञा बनी, सृष्टि करो सृष्टि करो सृष्टि करो। सृष्टि प्रपंच प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मानसी सृष्टि, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमारों की सृष्टि हुई और चारों ओर दो देवता ब्रह्मवेता हो गए, योग मार्ग से जाने लगे। योग के 8 द्वार माने गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का अर्थ है जीव और ब्रह्म एक हो जाना। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मेरे बेटा आज्ञा नहीं मानते। वो क्रोध भ्रिकुटी का भेदन करते हुए रुद्र सृष्टि का बड़ा दिव्य वर्णन आया, बड़ा अद्भुत वर्णन। सदग्रंथ वर्णन करते हैं 10 प्रजापतियों की, सप्तर्षियों की, 4 प्रकार की सृष्टि का बड़ा विशेष वर्णन आया है भागवत जी में। एक है उद्बीज, बीज की सृष्टि, जरायुज, जेर से, बीज से ये जो वनस्पति, औषधि इत्यादि है, और जरायुज सृष्टि मनुष्य है, पशु है। अंडज सृष्टि जिसमें पक्षी परिंदे है। श्वेतज सृष्टि पसीने से जो कीट पतंग उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार की सृष्टि का बड़ा विस्तार से अद्भुत वर्णन आया है। यदि 1-2 दिन सृष्टि प्रक्रिया का अध्यात्म समझे तो बड़ा गूढ़ है। और इस पर जब भाष्य लिखे गए तो आज के विज्ञान ने मान्यता दी। जर्मनी से एक शोध आया, शोध पत्र, उसमें भारत की सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है। भ्रूण की कैसी आकृति होती है, मत्स्याकार क्या है, बड़ा अद्भुत वर्णन आया। क्योंकि विषय थोड़े क्लिष्ट कठिन है, समय चाहिए इनके लिए, खूब धैर्य भी चाहिए फिर श्रोता का। नहीं तो बोलेंगे महाराज शर्मा जी ने अच्छे कथावाचक लाए हैं, शर्मा जी सुनने वाले हैं और कथावाचक बोलने वाला, हमने क्या करना है वहां। सदग्रंथ वर्णन करते हैं जब सृष्टि की गति आगे नहीं बढ़ी तो मानवीय सृष्टि चली। सबसे पहले मनु महाराज और शत्रुपा रानी। दक्षिण अंग से मनु महाराज, वाम अंग से शत्रुपा रानी का प्राकट्य हुआ। परंतु ये पृथ्वी थी नहीं, कहीं रसातल में हिरण्याक्ष नाम का असुर ले गया। मेरे परमात्मा ने बड़ा अद्भुत अवतार लिया, वाराह रूप में मेरे परमात्मा आए। बोलिए वाराह भगवान के।
रसातल में जाकर के उस हिरण्याक्ष के चंगुल से मेरे परमात्मा इस पृथ्वी को ले आए और मनु महाराज और शत्रुपा रानी को सौंप दिया। काल का बड़ा दिव्य भव्य कैलेंडर बना दिया। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युगों का एक महायुग। और जब महायुग मिल जाते हैं तो महायुग मिल करके मनवंतर बनाते हैं। और जब मनवंतर मिल जाते हैं तो कल्प की सृष्टि होती है। एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प की रात। सदग्रंथ वर्णन करते हैं 1200 दिव्य वर्षों का कलिकाल हुआ करता है। 2400 दिव्य वर्षों का द्वापर, 3600 दिव्य वर्षों का त्रेता और 4800 दिव्य वर्षों का सतयुग हुआ करता है। ये जब मिलते तो महायुग बनता है। 4,28,000 मनुष्य के वर्षों का कलिकाल हुआ करता है। सदग्रंथ वर्णन करते देवताओं का एक दिन और मनुष्यों का एक वर्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन क्रम से। खूब काल का कैलेंडर बड़ा बृहत बना करके दिया और मनु महाराज और शत्रुपा रानी को सौंप दिया। मनु महाराज और शत्रुपा रानी की 5 संतानें, 3 बेटियां और 2 बेटा, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियां उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 बेटा हुए आकुति, रुचये, प्रददात। आकुति देवी का विवाह किससे हुआ? रुचि प्रजापति से। और देवहूति कर्दन से ब्याही गई, प्रसूति देवी दक्ष से ब्याही गई। आकुति और रुचि ऋषि से यज्ञ, दक्षिणा, नर नारायण बड़ा खूब वर्णन आया है। और कर्दम और देवहूति के यहाँ 9 बेटियां और स्वयं भगवान कपिल पुत्र के रूप में अवतरित हुए। बोलिए कपिल भगवान के। और जो सबसे छोटी बिटिया प्रसूति थी, इनके यहाँ 60 बेटियां हुई, जिससे पूरा जगत व्याप्त हो गया। कृष्ण बलदेव की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा विराट वर्णन है सृष्टि का और वंशों का। दूर दूर भक्तजनों ने जाना होता है, समय की गरिमा है, सीमा है। सोचा था आज वंशों के वर्णन में कम से कम सती चरित्र तक हम आप पहुंचेंगे, परंतु बंद गए हैं। अब कल से और तेज गति देनी पड़ेगी। संभवतः तो हमारी कथा कल से 12:30 प्रारंभ हो जाएगी। आप आए और खूब कथा का आनंद लें। इस घोर कलिकाल में ये 7 दिनों का सतयुग है, लाभ लें इसका। आज के इस कथा सत्संग को हम आप विश्राम की ओर, विराम की ओर, पूर्णता की ओर, अवसान की ओर ले चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बार भगवद माला का जाप करें, फिर आज के इस दिव्य सत्संग को हम विराम की ओर ले जाएंगे भाव से। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। रामा राम सीता राम राम राम।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ हरे ओम ज्वालामालिने नमो नमः हरे ओम नमः ॐ बाद्रयाचन सर्वं समर्पयामि चन्दनं विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि नर्मदे सदा शङ्करे हरि नमः पार्वतीपते हर महादेव शम्भो देवधर्मात्मनं जगदया नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता परमेश्वरः। सर्वत्र यजमान परिवार खास आशीर्वाद दें। उसके बाद दूर से श्रद्धालु भक्तजन आए हैं, पहले उन्हें आगे जीवन का
पे फकीर चले आए। ले लो रे कोई राम का प्याला,
कोई मकान नहीं क्यों करता है, क्यों करता है तेरा मेरा, तेरा कोई मकान नहीं क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो मेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तो जाए मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। जगत का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, दोनों जाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, दोनों जाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। मंदिर तेरे माँ पके के, मंदिर तेरे माँ पके के, ओ मंदिर तेरे माँ पके के, मंदिर तेरे माँ पके के। भगत तेरे माल में, भगत तेरे माल में, ओ भगत तेरे माल में, भगत तेरे माल में। बिना भगताना कोई ना भगताना, भगताना मेरा करनाई, जय हो तेरी ज्वाला माई। बिना भगताना मेरा करनाई, जय हो तेरी ज्वाला माई। तुझे पर्वत में तो ना गहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पर्वत में तो जय हो तेरी ज्वाला माई।
गीता बाबा